This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और मेरे भाई एक बड़ा गिव डाउन के लिए तैयार हो जाइए। कल के साइलेंट मार्केट में दोस्तों जो वायलेंट डाटा बना है ना, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों डाटा कहीं ना कहीं कल के मोमेंट के हिसाब से क्या सही आया है या फिर आज की गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद कौन सा चार्ट बनेगा। तो मेरे भाई एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। और ऊपर से दोस्तों आपको पता है सुबह अब सीधा मिलेंगे हम ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिस करूंगा आप सबको। इवनिंग में तो डेली मिलेंगे ही अभी, लेकिन मेरे भाई ट्यूसडे के दिन हम सीधे मॉर्निंग में मिलने वाले हैं। हफ्ते का आखिरी वीडियो आप कह सकते हैं मॉर्निंग का। तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। 170 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आप लाइक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, जो लोग न्यू अगर आप लोग देख रहे हैं, तो मार्केट खुलने से पहले दोस्तों जब भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी के अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे ये हफ्ते जैसे मैंने एक ट्रेड दिया था, फाइनल सपोर्ट उस दिन कहा था 24,500, 11:09 पे कह दिया था। और 12:30 बजे दोस्तों जब वो सपोर्ट टूटा तो फॉल आप देख सकते हैं। और रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। जो चार्ट बनेगा कहता हूँ दोस्तों वो चार्ट बनता है। जैसे अगस्त 5 के दिन कहा था 1 घंटा साइड रहेगा, मार्केट गिरेगा, बिल्कुल वहीं के वहीं हुआ था। कल के दिन देखो, और सबसे मेन है लाइव गाइडेंस। और कल के दिन बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि चलो कम से कम यार मतलब आपने बताया तो सही। मैंने कल के दिन व्यू दिया था कि 1 घंटा मार्केट ऊपर रहेगा, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा। कंडीशन लिखा था कि 1 घंटे के लिए जब मार्केट ऊपर रहेगा तो जो डे का लो रहेगा अगर वो टूटा तो ही मार्केट डाउन जाएगा। तो कल के दिन भाई लाइव मार्केट में गाइडेंस किया कि भाई 1 घंटा तो ऊपर हो चुका है, 1 घंटा क्या 2 घंटा हो चुका है, लेकिन मार्केट लो टूटा नहीं है जो मैंने कहा था, यानी कि व्यू एक्टिवेट नहीं हुआ है और पूरा दिन नहीं टूटा। तो दोस्तों ये होता है कहीं ना कहीं प्रॉपर। मैं जो आपको वीडियो में कहता हूँ ना, लोग बोलते हैं भाई सिर्फ आप कह देते हो, रियल लाइफ में थोड़ी ना आप गाइड करते हो। भाई करता हूँ, और कल के दिन तो करके दिखाया कि सेटअप एक्टिवेट क्या होता है। लोग क्या करते हैं, 1 घंटा कहा था ऊपर रहेगा ना, अब नीचे गिरेगा ना, चलो पुट की तरफ बाय कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। हमें प्राइस भी कंफर्मेशन देना चाहिए, तब जाके दोस्तों हमारा कन्विक्शन होगा ना। तो जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आज भी ऐसे ही गाइडेंस कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर कुछ भी प्लान में गड़बड़ हुआ तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। सबसे पहले लाइक कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट देखते हैं। यूएस मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों फ्लैट है, फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव, बट फ्लैट में कहूंगा। नेस्डेक से लेकर डाउ अगर आप देखोगे 53 पॉइंट डाउन, 15 पॉइंट डाउन, पूरा का पूरा फ्लैट आप कह सकते हैं। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट है, ज्यादा कुछ एक्टिविटी हुआ नहीं है। एशियन मार्केट की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी 106 पॉइंट लेकिन डाउन है। कल के दिन मार्केट बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी 106 पॉइंट डाउन गया। बाकी का अगर आप वर्ल्ड मार्केट देखोगे वो भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है। तो दोस्तों जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नेगेटिव टाइप का ही नजर आ रहा है, मतलब स्लाइटली नेगेटिव। और अगर आप देखोगे केस मार्केट में एफआईआई इसका एक बहुत ही बड़ा बाइंग दोस्तों, 17 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ बाइंग किए हैं। तो कितना बड़ा बाइंग आप देख सकते हैं कल के दिन। सॉरी यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 17 करोड़ का सेलिंग किए हैं, सॉरी मेरा मिस्टेक है। 17 करोड़ का दोस्तों सेलिंग किए हैं। और कितना बड़ा सेलिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस सेलिंग से भूचाल आने वाला है मार्केट में। अभी तो इग्नोर करते हैं दोस्तों। तो मेन पॉइंट पे आते हैं अभी कि डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। और सबसे मेन बात, कल के दिन था एक्सपायरी। और जब जब एक्सपायरी होता है वो डाटा को बिलीव मत कीजिए, उसके प्रीवियस डाटा हमें देखना पड़ेगा, उसके साथ कल के दिन कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कल के दिन जो अभी शो हो रहा है आपके सामने वो रियल है या फिर बस पोजीशन क्लोज हुआ है। तो भाई वो डाटा कहीं ना कहीं दिख रहा है बोल के। तो दोस्तों वेडनेसडे का डाटा देखते हैं, उसके बाद थर्सडे का आएंगे कल के दिन के लिए। जैसे मैंने कहा कल एक्सपायरी था, तो वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए एफआईआई ने दोस्तों 63,000 कॉल को सेल किया था। अब पहला पॉइंट ये है कि अगर जो वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए एफआईआई 63,000 लॉट कॉल सेल किया था, अगर उसको कल के दिन एग्जिट पे क्लिक कर दिया तो कॉल बाय दिखाना चाहिए, और कॉल बाय दिखा भी रहा है दोस्तों। कल के दिन का डाटा आया है 65,546 लॉट कॉल बाय, 65,546 लॉट दोस्तों कॉल बाइंग आया है। तो अब आप समझ रहे हो ना कैलकुलेशन दोस्तों। अगर आप नॉर्मली ऐसे ही देखेंगे ये जो डाटा आया है आज के दिन और प्रीवियस डे का डाटा कंपेयर नहीं करेंगे, तो आप क्या सोचते कि भाई एफ आई आई 65,000 लॉट कॉल बाय कर दिया, 73,000 लॉट पुट सेल कर दिया, ये सोचते कि नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है आपको पता चल गया ना। वेडनेसडे के दिन
थर्सडे के लिए एफआईआई 63,000 कॉल सेल किए थे और कल के दिन वही 63,000 कॉल को एग्जिट किए हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है -65,000, लाइक कहीं ना कहीं 65,546 लॉट जो कॉल बाइंग दिखाई दे रहा है ना, इसमें से 65,000 में से 63,000 तो आप यूं ही निकाल दीजिए कि भाई वो तो प्रीवियस डे का जो भी कॉल उन्होंने सेल किया वो तो क्लोज किए, एग्जिट किए हैं। तो रियल नंबर कितना है? 65,000 माइनस 63,000 निकाल के जो 2-3 हजार लॉट कॉल निकलेगा ना, वही रियल नंबर है। यानी कि जो एफआईआई कॉल चेंज दिखाई दे रहा है 65,000, यहाँ पे 3,000 कहीं ना कहीं कॉल बाइंग दिखना चाहिए, क्योंकि 63,000 लॉट कॉल तो वेडनेसडे के दिन ही सेल किए थे, उसको सिर्फ एग्जिट किया, एग्जिट करके और 2-3 हजार लॉट सिर्फ कॉल ऐड किया। तो एक आप कह सकते हैं कि भाई माया टाइप का है, छलावा टाइप का, कि भाई बस दिख गया आपको कि भाई हाँ 65,000 लॉट कॉल बाय, बट रियलिटी में क्या है? 2-3 हजार लॉट कॉल बाय हुआ है बस। बाकी 63,000 तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग हुआ है। अब कॉल को सेल किए थे पहले, एग्जिट किए हैं, तो बाय में दिखाएगा ना वो। अभी आप कॉन्सेप्ट समझे दोस्तों, उसी हिसाब से सारा मतलब जब भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों एक्सपायरी के दिन, तो वो समझाना पड़ता है, क्योंकि न्यू व्यूअर आते हैं, पुराने व्यूअर्स को तो पता है। और अगर आप देखोगे दोस्तों, वेडनेसडे के दिन एफआईआई 24,000 लॉट पुट सेल किए थे। और अगर कल के दिन मतलब कहीं ना कहीं पुट को एग्जिट करते तो थर्सडे का डाटा पुट बाय दिखाता, लेकिन पुट बाय नहीं दिखा रहा है। 73,000 लॉट पुट अलग से सेल दिखा रहा है। यानी कि एफआईआई ने क्या किया है, कल के दिन जो प्रीवियसली कॉल को सेल किए थे उसको एग्जिट करके थोड़ा कॉल बाय कर लिया। और दोस्तों वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए जो 24,000 लॉट दोस्तों पुट को सेल किया था, उसको एग्जिट ना करके कल के दिन और भी पुट वाले क्वांटिटी बढ़ा दिया, अलग सा ऐड कर दिया 73,000 लॉट। यानी कि पहले का 24,000 और कल का 73,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेलिंग ऐड हो चुका है। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआई बुलिश हैं। अब दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट, फ्यूचर में तो एफआईआई क्लियरली बुलिश दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे लाइक निफ्टी फ्यूचर में 1700 करोड़ का एफआईआई की तरफ से बाइंग, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 467 करोड़ का बाइंग और अदर इंडेक्स फ्यूचर में 23 करोड़ का बाइंग। यानी कि क्लियर कट दोस्तों एफआईआई आप देख सकते हैं, लाइक ऑप्शन सेगमेंट में भी बुलिश है और फ्यूचर सेगमेंट में भी बुलिश है। तो एफआईआई का तो फिर मैं मानूंगा क्लियर कट कहीं ना कहीं 100% दोस्तों आज के लिए एफआईआई क्लियरली बुलिश है। अब चलते हैं प्रोस, प्रोस का भी सेम वे में कहीं ना कहीं कैलकुलेट होगा। तो डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस 1.65 लाख लॉट दोस्तों कॉल को बाय करके गए थे। और कल के दिन का डाटा क्या आया है? कल के दिन का डाटा आया है 43,450 लॉट कॉल बाय। यानी कि दोस्तों लाइक वेडनेसडे के दिन जो भी एफआईआई कॉल बाय किए थे थर्सडे के लिए, वहां पे मतलब उस पोजीशन से कल के दिन उन्होंने एग्जिट लिया ही नहीं है, उल्टा और 43,450 लॉट कॉल को उन्होंने ऐड कर दिया। यानी कि प्रोस और भी ज्यादा बुलिश हो चुके हैं, वो कॉल ऐड करते जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे दोस्तों प्रोस पुट चेंज, तो 80,921 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस पुट भी बाय किए थे वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए। और कल के दिन, हाँ कल के दिन पुट क्लोज किया है इन्होंने। अगर आप देखोगे कल का डाटा आया है 86,502 लॉट पुट सेल बोल के। यानी कि वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोज ने कितना पुट बाय किया था? 80,921 लॉट, टोटल 81,000 पकड़ लीजिए। कल के दिन जितना भी प्रोज ने पुट बाय किया था सब कुछ, सब दोस्तों सबका सब कहीं ना कहीं एग्जिट किया। एग्जिट पे जैसे ही क्लिक किया तो पुट जब बाइंग है तो पुट सेलिंग में दिखाएगा, पुट सेलिंग वहीं पे दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों 81,000 ऑलमोस्ट जो पुट है वो बाय हुआ था। कल के दिन सिर्फ 81,000 पुट अगर एग्जिट पे क्लिक करता तो कल का नंबर आता 81,000 लॉट पुट सेल, लेकिन नंबर कितना आया है? 86,502 लॉट पुट सेल। यानी कि कल के दिन जो प्रोज हैं वो कॉल का क्वांटिटी तो बढ़ाया, आपने देख ही लिया होगा, प्रीवियस डे से कॉल होल्ड करते जा रहे हैं। और कल के दिन जितना भी पुट में उनका पोजीशन है उसमें से सब कुछ प्रोज ने एग्जिट कर दिया, अलग सा और 5-6 हजार क्वांटिटी पुट ऐड कर दिया। यानी कि जो आपको 86,000 लॉट पुट सेल दिखाई दे रहे हैं वो रियलिटी में नहीं है, वहां पे 5-6 हजार लॉट पुट सेल आप कह सकते हो अलग सा ऐड हुआ है। बाकी तो प्रीवियस डे का पोजीशन ही एग्जिट हो गए कहीं ना कहीं दोस्तों, आप समझ रहे हो ना, वहां पे हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में लाइक बहुत ही कम सेलिंग 985 लॉट का फ्यूचर में, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में कॉल प्रोज ने बाय किया है, कॉल का क्वांटिटी बढ़ाया है, पुट भी थोड़ा सा सेल किया है। तो ओवरऑल जो डाटा है दोस्तों
प्रोस का भी कहीं ना कहीं 100% आप अपसाइड की तरफ मान सकते हैं, और 5% नाम के लिए वैसे सेलिंग साइड मान सकते हैं। फ्यूचर को देख के फ्यूचर सेगमेंट में जो सेलिंग हुआ है, बट इतना भी बड़ा सेलिंग नहीं हुआ है। रिटेलर की बात करते हैं दोस्तों, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर क्या क्या है? वेडनेसडे के दिन रिटेलर 1.2 लाख लॉट कॉल सेल किया था। कल के दिन अगर एग्जिट किया तो कॉल बाय दिखाना चाहिए, लेकिन कल का डाटा आया है 1.1 लाख लॉट कॉल अलग से सेल, यानी कि दोस्तों वेडनेसडे के दिन रिटेलर ने जो कॉल सेल किया वो कल के दिन एग्जिट ना करके और ज्यादा कहीं ना कहीं दोस्तों कॉल सेल किया है, कल के दिन अलग सा और क्वांटिटी ऐड किया है, यानी कि प्रीवियस डे का 1.2 लाख लॉट कॉल सेल और कल का और अलग से 1.1 लाख लॉट कॉल सेल किया है, यानी कि रिटेलर ने कोई अदला बदली नहीं किया अपने पोजीशन में। पुट की तरफ देखा जाए तो रिटेलर लाइक वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए -57,618 लॉट दोस्तों पुट को सेल करके गया था, और कल के दिन अगर आप देखोगे जो भी पुट को सेल किया वहां से एग्जिट पे क्लिक किया, एग्जिट पे क्लिक करके और भी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा दिया, 1.59 लाख लॉट कहीं ना कहीं कल के दिन का प्रोस का पुट बाइंग दिखा रहे हैं, यानी कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो दोस्तों। वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए 57,000 लॉट पुट सेल किया, अगर कल के दिन रिटेलर वही 57,000 लॉट पुट सेल को एग्जिट कर देता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 57,000 लॉट पुट बाय दिखाता, लेकिन क्या दिखाई दे रहे हैं 1.59 लाख लॉट पुट बाय दिखा दे रहे हैं, यानी कि एग्जिट तो क्या ही किया, वो नंबर निकाल के अगर आप देखोगे स्टिल तो 1 लाख लॉट अलग से लाइक रिटेलर जो है कहीं ना कहीं पुट बाय किया, यानी कि कॉल भी सेल किया है, पुट भी बाय किया है, क्वांटिटी बढ़ा दिया है। और इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे 12,284 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर जो है वो वहां पे भी सेलिंग किया है। तो भाई फिर डाटा डिकोड करते करते फाइनली पूरा आ गया कि रिटेलर 100% बेयरिश है, FII प्रोज 100% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश है। कंप्लीट डाटा हमारे पास आ चुका है, अब चलते हैं दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा हम देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं 6:35 हो चुका है दोस्तों, तो फिर गिफ्ट निफ्टी खुल चुका है दोस्तों। तो आज के दिन ओपनिंग कहाँ पे देगा? अगर आप देखोगे कल हमारा मार्केट जहाँ पे क्लोज दिया था दोस्तों 3:30 पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ से अगर आप देखोगे तो अब 85 पॉइंट कहीं ना कहीं डाउन है, तो आज के दिन एक मीडियम गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। तो भाई अब एक एक करके हम साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं कि किसका क्या साइकोलॉजी रहेगा। आज के दिन ओपनिंग तो पता चल गया कि थोड़ा मीडियम गैप डाउन ही कहीं ना कहीं देने वाला है, तो फिर साइकोलॉजी देखते हैं यार कि स्मार्ट मनी का क्या साइकोलॉजी रहेगा मीडियम गैप डाउन के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं FII का। आपको पता है FII प्रोस क्लियर कट कहीं ना कहीं बुलिश हैं दोस्तों, तो आज के दिन ओपनिंग पे जो है वहां पे FII कहीं ना कहीं थोड़े से उदास होंगे कि यार हमारे फेवर में तो कहीं ना कहीं मार्केट खुला नहीं। तो आज के दिन जैसे ही मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग होगा, सीधी सीधी बात है FII तो चाहेंगे कि यार हमारा बाइंग पोजीशन में प्रॉफिट करने के लिए, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला है ना, तो हमें तो कुछ फायदा दिख नहीं रहा है, तो बाइंग पोजीशन में प्रॉफिट करने के लिए मार्केट को हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा, तभी और तभी जाके कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये FII का साइकोलॉजी रहेगा। वही सेम थिंग्स दोस्तों प्रोज भी थोड़ा सा उदास होंगे, क्योंकि भाई प्रोज तो कॉल का क्वांटिटी कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों से दोस्तों बढ़ा ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो प्रोज आज के दिन थोड़ा सा उदास होंगे, वो भी चाहेंगे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा मार्केट सीधा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आए। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई हमें हमारा बाइंग पोजीशन में प्रॉफिट चाहिए। अब आते हैं रिटेलर। रिटेलर दोस्तों इन दोनों से अलग, रिटेलर आज के दिन बड़ा स्माइल कर रहा होगा, बड़ा खुश होगा आज के दिन के फाइनली मेरे फेवर में कहीं ना कहीं मार्केट ओपनिंग हुआ है दोस्तों। रिटेलर आज के दिन भाई बहुत खुश है कि फाइनली मेरे फेवर मार्केट ओपनिंग हुआ है। आज के दिन कहीं ना कहीं थोड़ा गैप डाउन खुला है, रिटेलर तो आपको पता है कॉल सेल क्या है, पुट बाय क्या है, रिटेलर खुश, रिटेलर तो और भी चाहेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई देखो अगर 300 मतलब 200 पॉइंट से भी ज्यादा गिव डाउन ओपनिंग होता तब भी मैं अलग प्लान बताता। अब भाई ऐसे नहीं कि रिटेलर को ओपनिंग पे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मीडियम गिव डाउन ओपनिंग हो रहा है यार, ऐसे नहीं कि और स्मार्ट मनी को भी बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। तो सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं रिटेलर चाहेगा मीडियम गिव डाउन की बात की मार्केट और नीचे जाए बोल के। तो हमें पता चल गया कि किसका क्या प्लानिंग रहने वाला है। दो स्मार्ट मनी का क्योंकि डाटा सेम है तो वो दो स्मार्ट मनी का व्यू सेम रहेगा, मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं। रिटेलर का डाटा बियरिश है तो वो चाहेगा कि मार्केट को मैं और नीचे लेके जाऊं बोल के। तो भाई दो स्मार्ट मनी हाथ मिलाएंगे, हाथ मिला के मार्केट को पहले ही हाफ में दोस्तों ऊपर की तरफ वो लेना चाहेंगे। अब उसके लिए क्या प्लानिंग रहेगा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मार्केट जैसे ही गिव डाउन ओपनिंग होगा दोस्तों,
जैसे मैंने कहा कि स्मार्ट मनी को नुकसान दिख रहा होगा थोड़ा सा, रिटेलर को प्रॉफिट दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो स्मार्ट मनी ये नहीं चाहेंगे कि भाई खुलते ही कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर हम लेके चले आए। स्मार्ट मनी यही चाहेंगे कि एक काम करते हैं, आज थोड़ा मीडियम गैप डाउन खुला है ना, पहले रिटेलर को और थोड़ा ललचाते हैं और ज़्यादा कहीं ना कहीं दोस्तों उनको एनकरेज करते हैं कि भाई और ले लो, और कॉल सेल करो, और पुट लो, जितना लेना है ले लो बोल के। उसके लिए दो स्मार्ट मनी थोड़ा दाना डाल सकते हैं दोस्तों रिटेलर को। इसीलिए मार्केट जैसे आज के दिन थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, मीडियम गैप डाउन, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों और नीचे 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ले सकते हैं कहीं ना कहीं, कि भाई सो दैट रिटेलर का माइंडसेट क्या होगा, अरे अरे मार्केट गैप डाउन खुला है बहुत बढ़िया, अरे अरे मार्केट और नीचे जा रहा है और थोड़ा वेट कर लेता हूँ यार, एक कैंडल नीचे बना, दो कैंडल नीचे बना, तीन कैंडल नीचे बना, और मजा आ रहा है यार, और प्रॉफिट दिख रहा है, और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। और जो भी रिटेलर पुट वगैरह नहीं लिए हैं वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं पुट वगैरह बाय करना चालू करेंगे, कॉल वगैरह सेल करना चालू करेंगे। उसके बाद स्मार्ट मनी देखेंगे भाई डल गया ना दाना, फंस गया ना रिटेलर, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो बुलिश पोजीशन है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए सीधा मार्केट को ऊपर लेके आ सकते हैं। ये आज का चार्ट बन सकता है। तो दोस्तों आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा और साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया पहला हाफ का। तो मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों एक मीडियम गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। आफ्टर ए मीडियम गैप डाउन स्लाइडली कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि 15 मिनट के लिए थोड़ा सा मार्केट नीचे जा सकता है, एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट पहले ही हाफ में ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है, एंड देन साइड स्लाइडली डाउन। ये दोस्तों आज के दिन कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे भी लॉजिक है, जैसे मैंने कहा कि पहला 15 मिनट के लिए थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर, तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन क्या जरूरी है कि भाई जो डे का हाई बनाएगा वो टूटना चाहिए। यानी कि फर्स्ट 15 मिनट में या फिर 30 मिनट के लिए मार्केट अगर नीचे गया तो जो डे का हाई है उसको आपको मार्क करके रखना है। इस पॉइंट पे अगर दोस्तों ब्रेक आउट कर देता है, ब्रेकआउट करता है, तो ही अपसाइड की तरफ देख सकते हैं, या फिर थोड़ा जब नीचे आएगा और यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाएगा या फिर हायर हाई पैटर्न बनाएगा बॉटम से, तब जाके दोस्तों इस पोजीशन पे या फिर इस प्लेस का बाइंग का देख सकते हैं। तो ये दोस्तों प्राइस एक्शन का भी देखो बता दिया, तो अब तो आपके मन में पूरा डाउट ही क्लियर हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों आज इवनिंग में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों टेक केयर, बाय एंड सी यू।